आज का जो टॉपिक है वो आपकी बिजनेस पॉलिसीज़ है ईबे के ऊपर जो आप सेट करते हैं। बिजनेस पॉलिसीज़ जब आप अपना अकाउंट सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आपका जो सबसे ज़रूरी काम है वो बिज़नेस पॉलिसीज़ को सेट करना है। तो अभी तक हमारे पास ना पाकिस्तान में एक अलमिया ये चल रहा है कि बिज़नेस पॉलिसीज़ को सिंपली लोग एक रट्टे रटाए मेथड से ना जाके लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं और अपना काम चला लेते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता कि उनका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है ड्यू टू द फैक्ट कि वो बिज़नेस पॉलिसी जो इनिशियली सेट करते हैं वही ठीक नहीं होती। तो किसी वीडियो से, यूट्यूब की वीडियो से देख लिया कि जनाब पॉलिसी इस तरह सेट करते हैं, तो एक बंदे ने एक यूट्यूब पे वीडियो लगाई है तो सारे लोग धड़ाधड़ उसी को फॉलो करके वही पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और सिनेरियो सबके डिफरेंट है, जिससे ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो अकाउंट सस्पेंशन और रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें सबसे बड़ा हाथ ये है कि बिज़नेस पॉलिसीज़ जो है ना उनकी लोगों को समझ ही नहीं होती, और ना ही कोई बिज़नेस पॉलिसीज़ के ऊपर जो है आपको यूट्यूब पे आज तक की डेट में कोई ऐसा लेक्चर देखने को मिला है जो फुल एक ना कंसेप्चुअल जो है नॉलेज दे सके ईबे पे काम करने वाले बंदे को, या वो बंदे जो ईबे सीख रहे हैं। तो वो सिंपली जो आपको ना मेजॉरिटी वीडियोस में यही नज़र आएगा कि जनाब आपने ये बिज़नेस पॉलिसी इस तरह से जाके सिलेक्ट करनी है, उसमें ये आपने शिपिंग सर्विस सेलेक्ट करनी है, ये आपने हैंडलिंग टाइम रखना है और नीचे से आगे सेव कर देना है, दैट्स इट, बस काम कंप्लीट हो गया। तो बिज़नेस पॉलिसीज़ को सेट करने से पहले कोशिश ये करें कि आपको बिज़नेस पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिज़नेस पॉलिसी होती क्या है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यही पता नहीं है कि बिज़नेस पॉलिसी है क्या, तो आप पॉलिसी जाके सेट कर रहे हैं। बिज़नेस पॉलिसी का इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आपको ठीक तरीके से पता हो कि ईबे के ऊपर बिज़नेस पॉलिसी की सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, और साथ में आपको ये भी पता हो कि आपने किन सिनेरियोज़ के अंदर किस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली कौन सी पॉलिसी सेट करनी है। तो इस चीज़ को ना सही तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ। अगर आपको इनका नॉलेज आ गया इन चीज़ों का आपको पता चल गया तो बिज़नेस पॉलिसीज़ को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा जी, जब भी आपका कोई प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, कोई सेलिंग वेबसाइट है जैसे कि ईबे है, अमेज़ॉन है, उसके ऊपर जब भी आप बाय करने जाएंगे ना, या कोई भी बंदा है जो वहाँ से कुछ बाय करना चाह रहा है, तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना इस स्लाइड के अंदर, ये 4 पॉइंट्स लाजमी तौर पर उस बंदे के माइंड में होते हैं, और इन 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली उस मार्केट प्लेस, जो भी आपका मार्केट प्लेस है, अमेज़ॉन है, ये ईबे है, उसकी कोशिश यही होती है कि ये जो 4 क्वेश्चंस है ना इनको एड्रेस करे। तो उस जो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली ये चाह रहा होता है कि अगर कोई भी उसका आइटम जो आपको पसंद है, आप बाय करना चाह रहे हैं, तो जब कोई भी बंदा उस आइटम को देखे तो उस आइटम के उसी लिस्टिंग पेज के ऊपर जो प्रोडक्ट पेज आ रहा है उसको ये 4 क्वेश्चन जो है ना उनका आंसर मिलना चाहिए। तो अब ये जो 4 क्वेश्चन है ना ये उस प्रोडक्ट के पेज पे होंगे, और ये 4 क्वेश्चंस के आंसर कौन प्रोड्यूस करेगा, ये आपने देने हैं, ठीक है। और आपने कैसे देने हैं, आपने ये 4 बिजनेस पॉलिसी सेट करनी है। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जी मैं अगर प्रोडक्ट बाय करूंगा तो मैं पेमेंट कैसे करूंगा, ठीक है ना जी। आपको पता चल गया कि ये लोग जो है ना 1 से 2 दिन के अंदर मुझे प्रोडक्ट भेज देंगे, अब मैं इनको कैसे पे करूंगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अब हो सकता है मेरे पास जो है ना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी ना हो, मैं नेट कैश मेरे पॉकेट में है, तो मैं अगर यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना चाहूँ और ऑर्डर रिजेक्ट हो जाए कि जनाब आपने कार्ड अटैच नहीं किया, तो मेरा टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जो कैश ऑन डिलीवरी हो। तो कैश ऑन डिलीवरी का अगर आप सही तरीके से उस बायर को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर गाइड कर देंगे तो उसके लिए आसानी होगी, उसे पता चल जाएगा कि ये लिस्टिंग जो है कैश ऑन डिलीवरी वाली है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी ना तो सोचें उस बंदे का क्या हाल होगा, वो अपनी प्रोडक्ट ढूंढते ढूंढते थक जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो कैश ऑन डिलीवरी वाले ख़वातीन और हजरात हैं जो वो बाय करते हैं, तो वो जब ईबे के ऊपर आते हैं तो वो कैश ऑन डिलीवरी का एक पूरा फिल्टर है जिसको सिलेक्ट करते हैं और उनके आगे वही प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो कैश ऑन डिलीवरी पे होती हैं। अब फॉर एग्जांपल
आपने अपनी लिस्टिंग में शो किया कि जी कैश ऑन डिलीवरी, और आपका बायर जब प्रोडक्ट को ओपन करता है तो आगे एज सच कोई ऑप्शन ही नहीं होता। ये जब वो आप उसे डिलीवर करते हैं, जब आप उसे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसका मैसेज आ जाता है कि जनाब मैं तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं करता, मैं तो आप मुझे जो है ना ऑनलाइन पेमेंट करें, कार्ड अटैच करें और पेमेंट करें। तो ये सारा मिसलीडिंग होगा मिसलीडिंग होगा, और आपका बायर क्या होगा, वो मुतनफ़र होगा, आपसे मुतनफ़र नहीं होगा, मार्केट प्लेस से मुतनफ़र होगा कि इन्होंने सामने तो लिखा हुआ है कि जनाब ये कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, लेकिन जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो उन्होंने कहा जी आप पेमेंट करें तो ये जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए। आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जो भी आपने ये पॉलिसी सेट करनी है, उसको आपने फुलफिल करवाना है। सेकंड जो क्वेश्चन होता है किसी भी बंदे के माइंड में, वो होता है कि कितना टाइम लगेगा अगर हम इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, तो अगर आज ऑर्डर कर रहे हैं तो ये कब तक पहुंचेगी हमारे पास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बंदे के लिए। इसकी बेस पे कोई बंदा डिसीजन ले रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए जो मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए, अगर टाइम लिखा हुआ आ रहा है 7 दिन तो मैं ऑर्डर प्लेस नहीं करूंगा, ठीक है। और अगर 2 दिन लिखा हुआ आ रहा है और मैं उसे बाय कर लेता हूँ और 2 दिन में नहीं आती, तो खुद सोचे कि बंदा कितना परेशान होगा। क्योंकि अगर 7 दिन लिखा होता तो बाय ना करता बंदा, लेकिन अगर वो 2 दिन लिखा होता तो बाय कर लेता। लेकिन अगर 2 दिन लिखा हुआ है और फिर भी अगला बंदा उसे 2 दिन के अंदर डिलीवर नहीं कर रहा, तो इट मीन्स जो आपने पॉलिसी बनाई है, जो आपने पॉलिसी सेट की है, जो इन्फॉर्मेशन आपने लिस्टिंग के ऊपर प्रोवाइड की है, वो झूठ पर मबनी है। और ये झूठ पर मबनी चीज़ आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, परमानेंटली सस्पेंड भी कर सकती है। और मोस्टली जो सस्पेंशन होती हैं वो इसी वजह से आती हैं। तो बिजनेस पॉलिसी क्या होती है? बिजनेस पॉलिसी इसी चीज़ को कहते हैं कि भाई आपने जो आइटम लिस्ट करना है ना, उसके ऊपर बताना है कि भाई आपने पेमेंट मेथड कौन सा यूज़ करना है। सेकेंडली, आपने अगर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको इतने दिन के अंदर ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, जो आप टाइम लिखेंगे उस पर वो प्रोडक्ट पहुंचनी चाहिए। थर्ड है जी, अगला बंदा ये सोचता है खासतौर पे ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे कि लेट्स सपोज अगर मैं किसी प्रोडक्ट को बाय करता हूं, और है तो चूंकि ऑनलाइन सेल परचेज है ना, हमने फिजिकली तो प्रोडक्ट को ऑब्जर्व नहीं किया, ना उसे टच करके देखा, ना उसकी, जैसे आप फिजिकल मार्केट में जाते हैं तो हर एंगल से प्रोडक्ट को देखते हैं, हाथ में टच करके देखते हैं, तो यहाँ तो ऐसा सीन नहीं है। तो सबसे ये भी मेजर क्वेश्चन है कि यार अगर एक चीज़ मेरे पास आ गई और वो उस तरह से हुई ना जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, तो क्या ये बंदा प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा? ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये भी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपनी लिस्टिंग पे, अपने आइटम पे, कि भाई मैं रिटर्न एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा। अगर नहीं करूंगा लिखा है तो ठीक है, इट्स ओके, आपने एक्सेप्ट नहीं करनी। अगर करूंगा लिखा आपने, तो फिर आपने एक्सेप्ट करनी है। ये ना हो कि अगर आपने लिखा हुआ जी मैं एक्सेप्ट करूंगा और वो रिटर्न कर रहा है आपको, आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैं तो रिटर्न कर ही नहीं रहा, तो ये क्या होता है? फ्रॉड होता है, और ये पॉलिसी की वायलेशन होती है, और इस पे भी अकाउंट आपके रिस्ट्रिक्ट होते हैं और सस्पेंशन की तरफ भी जाते हैं। उसके बाद है जी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ईबे के ऊपर, यूएस के अंदर, यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर भी ना, जो यहाँ के मकामी लोग हैं या यूएस के मकामी लोग हैं ना, उनको अगर बता देना, एक बंदा वाशिंगटन डीसी के अंदर बैठा हुआ है कि जनाब आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो न्यूयॉर्क से आएगी, तो वो उसको सारे बट्टे लगा लेते, उसे पता होता है न्यूयॉर्क से ये इस शिपिंग के थ्रू आएगी और मुझे मेरा एस्टिमेट ये है कि इतने दिन मेरे पास ना पहुँच जाएगी। तो शिपिंग लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने ये भी बताना है कि भाई ये जो मेरा आइटम है ना, ये इस वक्त फलां सिटी के अंदर पड़ा हुआ है, ताकि वो अपना माइंड बना ले कि अगर ये 2 दिन का कह रहे हैं ना तो वो ठीक कह रहे हैं, या अगर उसके हिसाब से ये 2 दिन का कह रहे हैं झूठ है, तो फिर भी बंदा अलर्ट हो जाता है कि नहीं ये बंदे गलत कह रहे हैं, ये फलां सिटी में पड़ा हुआ है, वहाँ से तो ये 8 दिन लगते हैं, लेकिन ये किस तरह से 2 दिन में कर सकते हैं। वहाँ से भी एक उसको सेफ्टी मिल जाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है। तो फोर्थ जो चीज़ होती है ना, आपने इसको कहते हैं आइटम लोकेशन पॉलिसी। मैं बताता हूँ आपको अभी। तो ये 4 किस्म के जो मेजर क्वेश्चन है ना, ये एड्रेस करने होते हैं आपको अपनी लिस्टिंग के ऊपर। आपने इनके अकॉर्डिंगली आंसर करना होता है एक बायर को। और इन 4 क्वेश्चन जो है ना, इसकी बेसिस के ऊपर ईबे 4 किस्म की पॉलिसीज जो है ना अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, ईबे के ऊपर 4 किस्म की पॉलिसीज बनाता है। 4 किस्म की पॉलिसीज कौन सी हैं? सबसे पहली जो पॉलिसी है आपकी पेमेंट पॉलिसी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेल जब स्टार्ट करनी है, जब आइटम लिस्ट करने हैं, उससे पहले आपने डिफाइन कर देना कि आपकी पेमेंट पॉलिसी क्या है। सेकंड, आपकी जो पॉलिसी होगी वो शिपिंग एंड पोस्टेज पॉलिसी होगी। शिपिंग या पोस्टेज पॉलिसी,
कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसको पोस्टेज पॉलिसी कहते हैं, कुछ में इसको शिपिंग कहते हैं, ये दोनों एक ही हैं। शिपिंग पॉलिसी आपने बिल्कुल ठीक लिखनी है। आप जितना टाइम बंदे को अलाउ कर रहे हैं ना कि जनाब इसके अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, उसके अंदर वो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। उसके बाद है जी रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए कि रिटर्न देंगे या नहीं देंगे, ये भी आपने क्लियरली बता देनी है। उसके बाद है जी आइटम लोकेशन पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आइटम लोकेशन पॉलिसी की वजह से अकाउंट्स के साथ बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं इस आइटम लोकेशन पॉलिसी की वजह से। तो आइटम लोकेशन पॉलिसी भी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप जहाँ से बताएं, जिस जगह से बताएं कि मेरा आइटम वहाँ पड़ा हुआ है, उसी जगह से ही आपका आइटम निकलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने लिखा है कि मेरा आइटम लाहौर में पड़ा हुआ है और जब ट्रैकिंग देने का वक्त आए तो पता चले कि आइटम तो मुल्तान से निकल रहा है। ये काम आपने नहीं करना। अगर आपने लेट्स सपोज यूके के अंदर मैनचेस्टर से आपकी प्रोडक्ट निकल रही है, आपने आइटम लोकेशन मैनचेस्टर रखी हुई है, तो कोशिश करें कि फिर जब आपकी ट्रैकिंग आए ना तो उसमें जो उसका स्टार्ट पॉइंट होगा जहाँ से वो ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है वो मैनचेस्टर से निकलनी चाहिए। ठीक है ना, ये ना हो कि फिर वो आप उसे लंदन से कहीं निकाल रहे हैं या किसी और सिटी से जाके वो निकलवा रहे हैं। इसको कहते हैं पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट। पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होते हैं। जो सॉलिड अकाउंट होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। ईबे उनको क्या करता है, लूला लंगड़ा कर देता है। दो कंडीशंस हैं, एक नया अकाउंट है, नए अकाउंट के ऊपर ईबे को एक होता है ना, एक उनकी पॉलिसी है कि अगर कोई नया अकाउंट है ना तो उनको पूरी इजाजत है कि वो इनकाउंटर कर सकते हैं, कोई उनको नहीं रोक सकता सस्पेंशन से। लेकिन जो पुराना अकाउंट है, 2 साल से ऊपर का अकाउंट है, तो उसमें ईबे की पॉलिसी ये है, जो पॉलिसी डिस्क्लोज नहीं है लेकिन उनकी हिडन पॉलिसी यही है कि इस तरह का अगर कोई अकाउंट हो जो पुराना हो और ये वायलेशन कर रहा हो, तो आपने क्या करना है, उसके एल्गोरिथम्स के अंदर वो उसके साथ हाल करने को याद रखें। फिर ईबे क्या करता है, आपको स्लो कर देता है। ईबे आपको सेल्स नहीं दे रहा होता। बाज़ दफ़ा आपकी 200 300 लिस्टिंग होती हैं लेकिन सेल नहीं आ रही होती। उसकी मेन वजह ये होती है कि ईबे आपको स्लो कर देता है। तो ये 4 जो पॉलिसीज़ है, इनको बुनियादी तौर पे आपने फुली जो है ना इनकॉर्पोरेट करना है और जो पॉलिसी आप रखेंगे उसको आपने फॉलो करवाना है। अब पॉलिसीज आपने सेट कैसे करनी है और इन पॉलिसीज़ को समझना कैसे है, ठीक है। आपको समझ आनी चाहिए कि ये पॉलिसी हमारी लिस्टिंग से ऊपर किस तरह से आएंगी। ये आपको समझ में आ गया तो पॉलिसीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले पॉलिसीज़ अगर आपने सेट करनी है तो आपने यहाँ से सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करें। पॉलिसीज में जाने के लिए आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, लेकिन जो मुझे आसान लगती है ना, आप लिस्टिंग के अंदर जाएं, लिस्टिंग पे क्लिक करें। ये लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन होगा। यहाँ से सेटिंग में बिजनेस पॉलिसीज़, तो बिजनेस पॉलिसीज़ यहाँ ओपन हो जाएंगी। तो बिजनेस पॉलिसीज जैसी ओपन होगी ना, नए अकाउंट पे ये पॉलिसीज यहाँ बनी हुई है, ये आपको नजर नहीं आ रही होगी, ये बिल्कुल ब्लैंक होगा। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करना है। सिंपली क्रिएट पॉलिसी में सबसे पहले पेमेंट है, रिटर्न है, शिपिंग है। जो आइटम लोकेशन पॉलिसी है वो चूंकि वेरी करती है आइटम टू आइटम, तो इसीलिए वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं होती, वो हर लिस्टिंग के अंदर आपको मिलती है। ये बात मेरे पॉइंट जहन में रखें। 3 पॉलिसीज आपको यहाँ मिलेंगी और 1 पॉलिसी आपको लिस्टिंग के अंदर मिलेगी। तो 3 पॉलिसीज में सबसे पहले पेमेंट पॉलिसी है जी। पेमेंट पॉलिसी जो है ना जी, आपने अब पेमेंट पॉलिसी में, चूंकि आप पाकिस्तान से बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, अब आप यूएस में बैठे हुए बंदे को ये तो नहीं कह सकते कि जनाब मैं कैश ऑन डिलीवरी करूंगा, ठीक है ना। आप उसे कह सकते हैं कि भाई मुझे जो है ना मनी ऑर्डर सेंड कर दो या मुझे चेक दे देना, मेरा बंदा आएगा, आइटम छोड़ के जाएगा और उसके वाले चेक कर दे। तो आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप यूएस के अंदर बैठे हुए हैं और अपने सराउंडिंग्स के अंदर नज़दीक में आप सेल्स कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं और वाशिंगटन डीसी के गिरदो नवा में आप सेल कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, मनी ऑर्डर कर सकते हैं, आप कैश ऑन पिकअप कर सकते हैं। कैश ऑन पिकअप पे यही होगा, इसे कैश ऑन डिलीवरी तो नहीं कह सकते। यही होगा कि आप कहेंगे कि जनाब वो ये सामने मिसाल के तौर पे एक नुक्कड़ पे स्टोर है ना, वो आपके घर के करीब है, कस्टमर से कहेंगे आप वहाँ से आइटम पिक करें और वहाँ पे कैश जमा करवा दें, ठीक है, ये आप रख सकते हैं। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ईबे सिर्फ आपसे फीस चार्ज करेगा, वो आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से काट लेगा अपनी फीस और आप सारे के सारे पैसे कस्टमर से ले लेंगे। उसके बाद आप चेक भी करवा सकते हैं जी, आप कह सकते हैं। ये उस कंडीशन में होता है कि जब बंदे को ये लग रहा होता है, बंदा किसी ऐसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में होता है जहाँ पे उसको ये डर होता है कि भाई कैश ऑन पिकअप कहीं कोई ले ही ना उड़े, कोई फ्रॉड ही ना हो जाए या कोई रॉबरी ना हो जाए, तो वो कहते हैं जी चेक दे दें और चेक भी क्रॉस में दे दें ताकि कोई भी चेक हो वो आप कंपनी के अकाउंट में आए। तो मनी ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये 4 पॉलिसीज है।
और इसमें एक पॉलिसी है ईबे मैनेज पॉलिसी। ईबे मैनेज पॉलिसी का मतलब ये है कि भाई ईबे जाने और आप जाने, जैसे आपको ईबे कहेगा आपने वैसे करना है। अब जो है ना इस पेमेंट पॉलिसी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। ये पेमेंट पॉलिसी आपको किस तरह से शो होगी। यहाँ से जी हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है एक। इस प्रोडक्ट को जब हम देखेंगे ना, कोई भी बंदा इसको आके विजिट करेगा तो उसको पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ये तो आप लोग बैठे हैं ना यहाँ पे हंटिंग, ये क्या कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आपका तो ये फील्ड ही नहीं है। जो बायर होता है वो एक एक चीज़ देख रहा होता है। आपने तो लाइफ भर, आप यहाँ जितने बड़े ड्रॉप शिपर बन जाए, हमने कभी देखे नहीं होता कि प्रोडक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो वो बड़े गौर से एहतियात से देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना जी पेमेंट, यहाँ से बंदा आएगा देखेगा जी पेपाल, जी पे, वीज़ा, ये मास्टर कार्ड है, एमएक्स है, ये जो पेमेंट मेथड्स है ना जी, ये पॉलिसी आपकी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ना आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी है कि आप कार्ड से पेमेंट कलेक्ट करें। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेमेंट्स आ रही है ना, ये ईबे की मैनेज पॉलिसी है। जब आप ईबे की ये वाली मैनेज पॉलिसी को सिलेक्ट करेंगे, रिक्वायर्ड इमीडिएट पेमेंट व्हेन बायर यूजेस बाय इट नाउ, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट में आपको ये कार्ड जितने भी ईबे एक्सेप्ट करता है वो यहाँ पे शो होंगे। अब जो भी बंदा ऑर्डर प्लेस करेगा, पहले ईबे उससे ये कैश कलेक्ट करेगा और फिर आपको अपनी फीसेस काट के वो पे आउट देगा, वो आपको पेमेंट कर देगा। तो यहाँ आके आपकी शिपिंग पॉलिसी यहाँ पे क्लियर होती है। अब यहाँ आपने इसको सेट एज डिफॉल्ट कर देना है, ठीक है ना जी। अगर आप चाहते हैं कि हर लिस्टिंग के ऊपर मेरा यही शो हो, इसी तरह का मुझे ये आया रहा हो कि जी मैं ये कार्ड एक्सेप्ट करता हूँ, एक्चुअली ये आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे, ये ईबे करना है, ठीक है। तो आपने इसको डिफॉल्ट कर देना और यहाँ से इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये पॉलिसी आपकी सेव हो जाएगी। अब अगली पॉलिसी है जी हमारा, फिर क्रिएट पॉलिसी के ऊपर जाएंगे, रिटर्न पॉलिसी। तो रिटर्न पॉलिसी जो है ना जी, आपने अब यहाँ पे इसको आपने जर्नल रिटर्न पॉलिसी लिख दें जी, कुछ भी लिख सकते हैं, लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। वो लिखें जो आपको याद रह जाए। मसलन आप मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट है, वो सील्ड प्रोडक्ट है, उसकी एक दफ़ा सील खुल जाए तो वो ज़ाया हो जाती है, तो उसके लिए आप फिर लिखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, रिटर्न्स फॉर सील्ड आइटम या रिटर्न फॉर पेरिशेबल आइटम्स, ऐसे आइटम्स जिनकी रिटर्न नहीं होती, तो आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ से आप डू नॉट एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनको। इसी तरह एक और पॉलिसी बनाएंगे, आप कहेंगे जी जर्नल रिटर्न्स हैं, उसमें आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है नीचे फंक्शन से। तो ये जर्नल रिटर्न आप लिख लें, इसको भी आपका ये डिफ़ॉल्ट का पहले ऑप्शन आता था, आजकल नहीं आ रहा, लेकिन आप फर्स्ट लिस्टिंग के अंदर अगर इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो नेक्स्ट लिस्टिंग पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। तो एक्सेप्ट रिटर्न को आपने ओके करना है जी। अच्छा, आप इसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते, ईबे आपसे नहीं कहता कि आपने जो है ना लाजमी तौर पे एक्सेप्ट करनी है, आप नहीं भी करें कोई इशू नहीं है, लेकिन एल्गोरिदम्स के अंदर आपको इसका फ़ायदा होता है। ईबे उन लिस्टिंग्स को ज़्यादा प्रमोट करता है जिनके ऊपर रिटर्न्स जो होती है वो एक्टिवेट होती है, जिनके ऊपर रिटर्न्स अलाउ की जाती है। 30 डेज रिटर्न है जी आपका, 14 डेज है, 30 डेज है, 60 डेज है। आप जो भी आपको सूट करता है देख लें। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप जिस प्लेटफॉर्म से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उनका आप पॉलिसी देख लें। अगर आपको 30 डे अलाउ कर रहे हैं तो आप 30 डे कर लें, अगर आपको 60 डे कर रहे हैं तो 60 डे कर लें। मिनिमम आपका जो है ना 30 डेज होना चाहिए, 14 से अवॉइड करें, 30 डेज की आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। तो मिनिमम आपकी जो है 30 डेज की पॉलिसी। उसके बाद है जी ईबे आपसे कहता है रिटर्न शिपिंग पेड बाई। अच्छा, अब जो बायर है ना, बायर का एक क्वेश्चन और भी आता है कि यार ये बंदा ना मुझे तकरीबन कोई 300-350 किलोमीटर दूर से प्रोडक्ट भेज रहा है, मेरे पास आ रही है और उसकी शिपिंग भी अच्छी खासी है, $18-19 लगते हैं किसी भी सर्विस को वहाँ से मेरे तक पहुँचाने में। तो अगर मुझे प्रोडक्ट पसंद ना आई और मैंने इसको वापस भेजी तो ये शिपिंग कौन पे करेगा, ये भी उसके माइंड में क्वेश्चन आता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपने उसको प्रोवाइड करनी है कि भाई शिपिंग कौन पे करेगा। अब यहाँ पे जो है ना ये जी है रिटर्न पॉलिसी आपकी 30 डेज। अच्छा जी, रिटर्न पॉलिसी है जी, ये लिखा हुआ है 30 डेज। अब वो बंदा अब यहाँ पे आएगा, यहाँ 30 डेज पड़ेगा और यहाँ लिखेगा बायर पेज फॉर रिटर्न शिपिंग। अब बायर को कम से कम पता चल जाएगा कि अगर रिटर्न करूंगा ना तो मैंने करनी है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेलर पेज फॉर रिटर्न शिपिंग आपने कर दिया, आप खुद सोचें कि सेलर का होगा तो इसका मतलब है कि आपने पे करनी है, और उसने कहा कि जनाब मैं अपना आइटम रिटर्न कर रहा हूँ, तो आपने कहा कि नहीं मैंने पे नहीं करनी, आप पे करें, तो ये पॉलिसी वायलेशन हो जाएगी। तो आपने ये पॉलिसी वायलेशन को इससे इज्तनाब करना है, ठीक है। तो ये पॉलिसीज हैं, जो भी बायर यहाँ पे आते हैं इन पॉलिसीज को लाजमी तौर पर रीड करता है, फिर वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है।
तो आपने क्या करना है, बायर, अगर आप यहाँ पे बायर की बजाय सेलर कर देंगे, फ्री फॉर बायर यू पे, मतलब हम यहाँ ये कर देंगे तो यहाँ पे फ्री आ रहा होगा, सेलर का आ रहा होगा। तो ये इस तरह से लिस्टिंग के अंदर आपकी ये पॉलिसीज इंपैक्ट करती हैं। आप यहाँ बायर का करें जी, ठीक है जी। जब भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें, खासतौर पे होल सेल की प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें, वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपने प्राइवेट लेबल किया हुआ है, वो प्रोडक्ट जिसकी आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं, जिसमें आप नाम कमाना चाहते हैं, उसमें आप 60 डेज रखें और साथ में यहाँ पे रिटर्न भी खुद पे करें, क्योंकि गुडविल के लिए और ब्रांडिंग के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ब्रांड इन्हीं चीज़ों से बनता है, ठीक है जी। अदरवाइज आप 30 डेज रखें, ड्रॉप शिपिंग है आपकी, और आपने क्या करना है, बायर पे करेगा। और रिफंड मेथड क्या है जी, मनी बैग है जी, मनी बैग और रिप्लेसमेंट। आपने मनी बैग ही रखना है। आपने, अगर आपका कस्टमर है जी, वो कहते हैं जी मैंने रिटर्न करना है, तो उसे कहें भेजें जी और उसके बदले में पैसे ले लें, बस। उसके बाद दूसरा ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो 2 ऑप्शन होंगे, ठीक है। फिर बायर क्या करेगा, या तो आप वो प्रोडक्ट वापस भेजेगा और कहेगा कि मुझे पेमेंट दे दें, उसकी मर्जी है, और आपको ये भी कह सकते हैं कि भाई आप मुझे इसके बदले में यही प्रोडक्ट एक और यूनिट भिजवा दें। तो उसके पास दोनों ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे हम मनी बैक करते हैं। और इंटरनेशनल रिटर्न्स का, आपने अगर इंटरनेशनल शिपिंग ऑन की हुई है, नॉर्मली हम नहीं करते, हम अभी पोस्टेज पॉलिसी पढ़ेंगे, उसमें हमें पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल शिपिंग क्या होती है। अगर आपने इंटरनेशनल शिपिंग नहीं रखी हुई तो जाहिर बात है फिर आपको इंटरनेशनल अब सेल भी नहीं करेंगे। जब आप सेल नहीं करेंगे तो रिटर्न होगी नहीं, तो ये ऐसे ऑफ रहेगी, इसको भी आप सेव कर लेंगे। इतनी सी पॉलिसी है, ये पॉलिसी बन जाएगी, लेकिन इसी की बेस पे आपका अकाउंट चलेगा, आपके अकाउंट की हेल्थ मेंटेन होगी। उसके बाद है जी हमारे पास थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी शिपिंग पॉलिसी। अब यहाँ जब आप क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करते हैं तो थर्ड आता है शिपिंग पॉलिसी। अब शिपिंग पॉलिसी को आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है, और ये इन डिटेल में आपको बताऊंगा कि शिपिंग पॉलिसी को आपने इसको जज कैसे करना है, इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी है, और फिर आप जो है ना शिपिंग पॉलिसी अपनी मर्जी से बनाएं, कॉपी पेस्ट ना करें, लोगों को देखा देखी में शिपिंग पॉलिसी हरगिज ना बनाएं। शिपिंग पॉलिसी कम से कम आप वो बनाएं जो आपको सूट करती है, जो आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से है, जो आपकी जो है ना एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हो। यहाँ से आपने क्रिएट पॉलिसी करना है और शिपिंग पॉलिसी यहाँ पे क्लिक करें जी। अब शिपिंग पॉलिसी में आपने जी उसी तरह लिखना है जी, आपकी एक प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे वो कराची में पड़ी हुई है, वो आप कहीं बाहर चाइना से मंगवाते हैं और कराची से मुल्तान आने में खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो आपने कराची में रखवाई हुई है, कराची में भी आपका स्टोर है, ठीक है जी, वहाँ से शिप करते हैं। अब आपको पता है जी कराची से अगर मैं थ्रू आउट द पाकिस्तान अगर मैं शिप करूँगा तो उसको जी 10 एक दिन लग जाएंगे। एक प्रोडक्ट आपकी पड़ी है मुल्तान के अंदर, उसका आपको लगता है कि यार इसको मैं अगर पूरे पाकिस्तान में शिप करूँगा तो 5 दिन लग जाएंगे। एक प्रोडक्ट आपकी पेशावर में पड़ी हुई है, आपको लगता है कि इसको 15 दिन लग जाएंगे। तो हर प्रोडक्ट के लिए जो आप लिस्ट करेंगे उसकी स्पीड पे, उसकी शिपिंग स्पीड के हिसाब से आप एक नई पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। आप जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं और अमेजोन से करते हैं और वहाँ पे अमेजोन प्राइम 1 से 2 दिन के अंदर जो है ना प्रोडक्ट शिप कर देते हैं, तो आप एक ही पॉलिसी बनाते हैं और उस पर 2 से 3 दिन का टाइम लिखते हैं, कुछ दिन हैंडलिंग टाइम का रखते हैं, और आप जो है ना शिपिंग पॉलिसी बना लेते हैं। लेकिन जब आप होल सेल करते हैं और आपके डिफरेंट स्टोर्स होते हैं तो फिर आपने ख्याल करना है कि शिपिंग पॉलिसी आपने उसके हर प्रोडक्ट के हिसाब से बनानी है। फिर शिपिंग पॉलिसी के अंदर आपने ये अगले इससे ऑनवर्ड जो मेरे 10 से 15 मिनट में बहुत केयरफुली होकर ना इस चीज़ को सुनना है, ये डिसाइड करेगा, आपका गौर से सुनना डिसाइड करेगा कि आप आगे कितना कामयाबी से अपना स्टोर चलाते हैं, या किसी और बंदे का अगर चलाते हैं तो कितना कामयाबी से चलाते हैं। कि अगर इसमें टेक्निकल मिस्टेक हो गई, अकाउंट सस्पेंड होना तो एक अलग चीज़ है, हो सकता है कि सस्पेंड हो जाए, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बिल्कुल डाउन हो जानी है। सबसे पहले जो है ना जी, ये नेम आप कोई भी रख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 15 दिन वाली प्रोडक्ट है, आप लिख सकते हैं 15 डेज शिपिंग, इसको आप लिख सकते हैं 15 डेज शिपिंग, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 20 डेज शिपिंग, उसके हिसाब से पॉलिसी बनेगी। लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ कि 5 डे की मैं शिपिंग रख रहा हूँ, मुझे 2 से 3 दिन जो है ना अमेजोन से शिप करवाने में लगेंगे, 1-2 दिन मैं हैंडलिंग टाइम रखता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5 डेज शिपिंग, 5 डेज शिपिंग। अच्छा, अब इसको आपने बड़े गौर से देखना है, यहाँ से इसको डिफॉल्ट कर दे। अगर आपको लगता है कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ना वो इसी पैटर्न के ऊपर शिप होंगी, लेट्स सपोज आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि भाई मैं अमेजोन को तो मैंने जो है ना बर्बाद करके रख देना है, अमेजोन से इतनी हंटिंग करनी है, अमेजोन से इतनी प्रोडक्ट लगानी है कि अमेजोन भी तंग आ जाए, फिर तो आपको जो है ना एक ही सेट डिफॉल्ट करने, आप जो भी लिस्टिंग करेंगे बाय डिफॉल्ट वो उसके अंदर इंक्लूड होती जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि भाई मैं अली एक्सप्रेस से कर रहा हूँ, अमेजोन से कर रहा हूँ, सीजे ड्रॉप शिपिंग से कर रहा हूँ, साथ साथ मेरी 6 से 7 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो मैं
खुद होल सेल कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ चाइना से भी मंगवा लेता हूँ, तो ये सबको एक ही लाठी से नहीं हाँकना। प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से शिपिंग की इंफॉर्मेशन पूरी तरह लेके उसके बाद आपने ये पॉलिसी क्रिएट करनी है। अब आपने सबसे पहली पॉलिसी क्या है, अमेजोन के लिए रख रहे हैं कि अमेजोन यार 2 से 3 दिन के अंदर डिलीवरी दे देता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं थोड़ी सा लेट हो जाती हैं, बल्कि कुछ नहीं, अक्सर ही होती है। मिसाल के तौर पर 10 ऑर्डर लगाए ना, तो उसमें 3 से 4 प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो 3 दिन भी ले लेती हैं। तो 5 डेज आप शिपिंग रखते हैं। 5 डेज शिपिंग में आपने अब सबसे पहली चीज़ जो है ना, ये माइंड में रखनी है कि आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ठीक है ना। अगर ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि शिपिंग आप फ्री लेते हैं और फ्री देते हैं। अमेजोन से प्रोडक्ट उठाई, अमेजोन आपको कह रहा है कि कोई शिपिंग नहीं है, इधर आपने ईबे पे बेची, आपने भी कहा कोई शिपिंग नहीं है, तो अगर तो ये फ्री है तो आप यहाँ पे फ्री शिपिंग लिख देंगे, ठीक है जी। अब फ्री शिपिंग में अच्छा, फ्री शिपिंग आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अब आपके पास जो अगला वो है ना, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अपने माइंड में रखनी है, जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो है ये सर्विस। ये है सर्विस। आप लोग मुझे ये एक क्वेश्चन का आंसर दें, अगर लाहौर में आपका एक बहुत करीबी दोस्त बैठा हुआ है और आज आपका यहाँ पे खुदा न खास्ता ऑपरेशन होना है निश्तर के अंदर आपका ऑपरेशन होना है, लाहौर में आपका दोस्त बैठा है, वो एक दोस्त आपको बताता है कि मैं फैसल मूवर से आ रहा हूँ, ठीक है, और एक और आपका दोस्त है उसने भी लाहौर से आना है, वो कहता है कि मैं न्याजी अड्डे पे हूँ, मुझे मंठार कोच मिल गई है या चीमा मिल गई है। आप किसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करेंगे? आपको पता होगा फैसल मूवर वाला भाई ठीक टाइम पे आएगा, वो कहीं नहीं रुकता, और ये जो चीमा वाला कह रहा है ना, ये 1-2 घंटे लेट हो जाएगा। इसी तरह और भी सर्विसेज है। तो सर्विसेज जो होती है ना, सर्विसेज की बेस पे जो कस्टमर होता है, बायर होता है, उसका माइंड बन रहा होता है कि भाई ये प्रोडक्ट अगर कहा जा रहा है कि 3 दिन में आ रही है और मंठार लेके आ रही है तो झूठ है, ये 8 दिन में आएगी। अगर 3 दिन में आ रही है और फैसल मूवर लेके आ रही है तो ठीक है भाई, हो सकता है ये ओके है। तो अब आपने क्या करना है, अगला जो मरहला है ना, जो जिस प्रोसेस के थ्रू आपकी प्रोडक्ट आपके पास से होकर कस्टमर तक जाएगी, उसमें आपने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि कस्टमर कोई ऐसा डिसीजन ना ले ले जिससे बाद में उसको पछतावा हो कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, इस बंदे ने मुझे कहा था फैसल मूवर और चीज़ मेरे पास कहाँ से आई है, मंठार से आई है। तो ये झूठ जो है ना, ये कभी नहीं बोलना यहाँ पे। अक्सर लोग क्या होते हैं, ये मेरे पास यूएस का अकाउंट है, यूएसपीएस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना जी, यूएसपीएस सेलेक्ट कर लेते हैं, और एक भी ट्रैकिंग यूएसपीएस की नहीं होती। कभी वो किसी की ट्रैकिंग दे रहे हैं, कभी किसी की दे रहे हैं, कभी किसी की दे रहे हैं। अब उनको लगता ही है कि शायद गोरों को ना पता नहीं है, गोरे कहते हैं ठीक है बस यार, जिससे आ गया सो आ गया। गोरों को बड़ा पता होता है। गोरे को अगर ये पता हो ना कि ये, गोरे को इतना पता है कि ये सेलर जो है ना ईबे के हैं, ईबे इनको कंट्रोल करता है, ईबे इनका बॉस है। वो कोशिश करते हैं कि सेलर को डिस्टर्ब ना करें, वो आपकी कंप्लेंट्स डायरेक्ट ईबे को करते हैं, आपको नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, आपके जो है ईबे आपको प्रमोशंस भी रोक देता है इन चीज़ों की वजह से। तो अब यहाँ से जो है ना हमारा मरहला ये स्टार्ट होता है कि भाई 5 दिन की डिलीवरी है, ठीक है जी। 5 दिन की डिलीवरी मैं ऐसी कौन सी सर्विस रखूं जो बाद में प्रूव भी हो सके कि भाई इसी सर्विस से ही आई है। तो अब मैं अगर यूएसपीएस सेलेक्ट कर लेता हूँ लेट्स सपोज, तो भाई अगली सारी ट्रैकिंग्स आपको यूएसपीएस की देनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं देंगे खुदा ना खास्ता यूएस के अंदर, तो मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट लाजमी होगा। अगर आप खुदा ना खास्ता यूएसपीएस आपने सेलेक्ट कर लिया और 20-25 लिस्टिंग कर डाली है और आगे ट्रैकिंग जो है ना आप डिफरेंट दे रहे हैं, तो इसका लाजमी तौर पे इम्पैक्ट आएगा आपके अकाउंट पे। आपके अकाउंट की रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं और दूसरे मसाइल भी खड़े हो सकते हैं। तो यूएसपीएस दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे ट्रैकिंग जितने भी होंगी आपकी यूएसपीएस की होगी। तो इस सूरत हाल में जब आपको ये लग रहा होता है कि मैं जो है ना ट्रैकिंग यूएसपीएस की नहीं दे पाऊंगा, कोई हो सकता है फेडेक्स की हो जाए, सारी फेडेक्स की नहीं होगी, कोई हो सकता है यार कि मैं जो है ना किसी और कंपनी की जो है ना डीएचएल की प्रोवाइड कर दूं एक आध, ये भी हो सकता है। तो जब आपको ये रियलाइज होता है कि आप कोई भी सर्विस कांस्टेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो आप कोशिश करें कि स्टैंडर्ड सर्विसेज को चूज करें, ठीक है। स्टैंडर्ड सर्विसेज को चूज करें। स्टैंडर्ड सर्विसेज में आप ये अनाउंस कर रहे होते हैं, कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि भाई जो भी अवेलेबल होगी, ये जो भी जिस तक मेरी क्विकेस्ट एक्सेस होगी, मैं आपको आइटम भेजूंगा।
अगर आपने नॉमिनेट कर दिया कि फेडेक्स या यूएसपीएस, तो फिर आपको उसी से भेजनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इसके अंदर देखें आप, यहाँ आपको नजर आ रहा है फ्री स्पीड पार्क इकोनॉमी। अब ये स्पीड पार्क इकोनॉमी है जी, और ये आइटम लोकेशन बन रही है चाइना। चाइना के अंदर ये आइटम पड़ा हुआ है, और स्पीड पार्क सर्विसेज के थ्रू ये आप तक आएगी। कितने दिनों के अंदर आएगी जी? 22 नवंबर से 5 दिसंबर तक। 22 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपके पास पहुंचेगी। तो अब आप खुद देख लें कि ये प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री से आनी है। यूएस की ये मार्केट है, और यूएस में इसे इतने टाइम लगेगा। मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट खोल लेता हूँ जिसकी जो है ना आइटम लोकेशन यूएस ही हो, उसका मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी आइटम लोकेशन है जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है जी। ये इसको भी मैं इग्नोर करता हूँ, अभी मैं कोई और प्रोडक्ट लेता हूँ। चाइना है जी ये। तो लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट ले लेते हैं जी। अच्छा, न्यूयॉर्क के अंदर ये प्रोडक्ट पड़ी है। अब आपको यहाँ से मैं समझाऊंगा आपने शिपिंग पॉलिसी सेट कैसे करनी है, इसको अंडरस्टैंड करिएगा। यहाँ पे ये बता रहा है 4 नवंबर से 7 नवंबर में प्रोडक्ट क्या होगा, आपके पास पहुंचेगी। यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है हमें कि अगर हम आज ऑर्डर देते हैं तो 4 नवंबर से 7 नवंबर में आइटम हमारे पास हो सकता है। 4 को आ जाए, 5 को आ जाए, 6 को, 7 के अंदर आ सकता है। तो ये जो 4 से लेकर 7 दिन का टाइम है ना, ये आपका वो टाइम है जब आइटम आपके हाथ से निकल जाता है। आप मतलब आप सेलर हैं, आपको ऑर्डर मिला है, आपके घर पे आइटम पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पर घर पे पड़ा हुआ है। तो ये 4 दिन जो है ना, ये वो दिन है जब आपके घर से आइटम निकल गया। अब वो कभी एक रोड पे जा रहा है, कभी दूसरे पे, कभी एक ऑफिस में, कभी दूसरे ऑफिस में, कभी कहाँ के चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो आपके हाथ से निकल गया है। ये 4 दिन वो है। आज तारीख है आज 1 नवंबर। अब ये जो 1 नवंबर से 4 नवंबर वाले दिन है ना, बीच वाले, इनको हम कहते हैं हैंडलिंग टाइम। ऑर्डर तो आज दिया है, लेकिन वो बता रहा है कि 4 नवंबर से 7 नवंबर को डिलीवर होगा। तो अब बीच में जो 3 दिन और हैं हमारे पास, ये हमारा हैंडलिंग टाइम है। इसको हम कहते हैं कि भाई ऑर्डर हमें मिल गया है, अब ऑर्डर को हमने मैनेज करना है, उसके लेबल जनरेट करने हैं, उसका जनाब हमने इंश्योरेंस क्लियर करवानी है, उसके बाद आइटम हमारा किसी और स्टोर में पड़ा हो सकता है, वहाँ से अपने पास लेके आना है। 100 मसाइल हो सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारी जो लेबर है वो आती ही 2 दिन के बाद है, और वो सारे ऑर्डर प्रोसेस करती है एक ही दफ़ा। तो हम क्या करते हैं, ये जो सारा सिनेरियो मैनेज करते हैं ना, यहाँ पे ये सारा सिनेरियो पॉलिसी के अंदर आपको यहाँ आपने क्या करना है, हैंडलिंग टाइम। ये पॉलिसी इस तरह बनेगी, आप 3 दिन का हैंडलिंग टाइम रखेंगे। 3 दिन का हैंडलिंग टाइम रखेंगे तो आपका जो शिपिंग प्रोसेस है वो 3 दिन के बाद स्टार्ट होगा। तो शिपिंग प्रोसेस 3 दिन के बाद जब स्टार्ट होगा तो ये 4 नवंबर से स्टार्ट होगा शिपिंग प्रोसेस, और 7 तक जाएगा। 7 तक जाने के लिए 4, 5, 6, 7, ठीक है जी। ये आपका ऑलमोस्ट 3 डेज की इसने सर्विस रखी है। और कौन सी है जी सर्विस, कौन सी इसने, स्टैंडर्ड शिपिंग रखी है इसने। और स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि भाई बंदा ये सोच सकता है कि यार ये बंदा जो है ना, इसने 4 से 5 दिन की शिपिंग रखी हुई है, सर्विस ये जो भी इसे मुनासिब लगेगी भेज देगा। अब बंदा माइंड नहीं बनाएगा कि वो फैसल मूवर से आ रही है। कम से कम बंदे को ये पता होगा कि यार फैसल मूवर से भी आ सकती है, मंठार से भी आ सकती है। तो आपने कभी भी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं खेलना। ईबे के ऊपर एक्सपेक्टेशन के साथ कभी भी ना खेलें। पर आप जो बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वही परफॉर्म करें। अब क्या होगा जी, आपने 3 दिन का डिलीवरी टाइम रखा है, तो ऑटोमेटिकली आपके आइटम के ऊपर वो 3 दिन बीच में से निकल जाएंगे। इसका मतलब ये है कस्टमर को पता चल गया कि 3 दिन तो भाई मैं अपना नाम ही ना लूँ ना, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद 4 तारीख से लेकर 7 तक मेरा आइटम आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से शिपिंग जो हैंडलिंग टाइम है 3 बिजनेस डेज, और यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड सर्विसेज, ठीक है जी। स्टैंडर्ड शिपिंग है 1 to 5 बिजनेस डेज, और यहाँ से आपका है जी स्टैंडर्ड, और इसके बाद है जी इकोनॉमी सर्विस फ्रॉम अब्रॉड। आपने ये देखें जी, फ्रॉम 2 to 5 बिजनेस डेज, 1 to 5 बिजनेस डेज, ठीक है जी।
अब यहाँ से आपने 1 to 5 बिजनेस सेलेक्ट किया। अब देखें 1 to 5 बिजनेस डेज, ये अगर 1 to 5 बिजनेस डेज करें ना तो 4 से लेकर तकरीबन ये 8-9 तारीख जा बनती है, 9 तारीख को जाकर पहुंचेगी। लेकिन इसका 7 क्यों शो हो रहा है? ये 7 भी शो हो सकता है, ये 9 भी शो हो सकता है और ये 15 भी शो हो सकता है। इवन स्टैंडर्ड शिपिंग आप बेशक यही रख दें, लेकिन ये 15 भी शो हो सकता है। वो कैसे? वो इसलिए कि ये बंदा जब 5 डेज की शिपिंग लगाता है तो पहली लिस्टिंग्स के अंदर तो पता चल जाता है कि इस बंदे की 9 तारीख को जो है ना शिप होनी है। अब एक्चुअली जब ये बंदा डिलीवरी करेगा और एक्चुअली ये ट्रैकिंग प्रोवाइड करेगा, अगर ये लगातार जल्दी आइटम अपनी डेट से जल्दी आइटम, मतलब 9 तारीख का लिखा हुआ है और हर दफ़ा जो है ना ये 9 की बजाय 7 को पहुंच जाती है, 2 दिन पहले पहुंच जाती है, तो ये भी एक इसको स्टैंडर्ड टाइम एलोकेट करता है। ये बेशक उसको जितना ऊपर नीचे कर ले, इसकी जो भी लिस्टिंग होगी ना उसके नीचे ऑटोमेटिकली भी उसे अपडेट कर देगा। उस कस्टमर को ये शो होगा कि ये जनाब 9 बंदी तो 9 है ना, कस्टमर को शो होगा कि ये 7 को आएंगी। और अगर ये मुसलसल लेट कर रहा है तो ये जितना भी उसको जल्दी कर लेना, ये भी उसे शो उतना ही करवाएगा जितना उसका एवरेज बन रहा है, जितना उसका एवरेज टाइमिंग बन रही है आइटम को शिप करने में। तो इस तरह से जो है ये पॉलिसी आपने इस तरह से यहाँ से सेट करनी है। ठीक है, यहाँ से टाइम होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो उसके बाद है जी इंटरनेशनल शिपिंग। अगर तो ऑन करेंगे आपने इंटरनेशनल शिपिंग अगर रखनी है तो वो कोई मसला नहीं है। अगर आप होल सेलिंग के बिजनेस में आएंगे, प्रोडक्ट को पाकिस्तान से करेंगे इंशाल्लाह, होल सेलिंग में जब आएंगे तो उसकी आइटम पॉलिसी सेट करना भी मैं बताऊंगा आपको कैसे सेट करनी है। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है ना उसमें आप इंटरनेशनल शिपिंग नहीं करते, क्योंकि आपको सोर्स का पता नहीं होता कि वो इंटरनेशनल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ से आपने इंटरनेशनल शिपिंग, नो इंटरनेशनल शिपिंग। उसके बाद है जी रेट टेबल्स है। रेट टेबल्स का सिंपली मतलब ये होता है कि आप अगर मुल्तान से प्रोडक्ट जो है ना आपकी वो पूरे पाकिस्तान में आपने भेजनी है, और जो आपकी सर्विस है जैसा कि ये DHL वाले हैं या पाकिस्तान में आपका TCS वाले हैं, अजान होने में फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि इंटरनेशनल शिपमेंट आपने ऑन नहीं करनी। रेट टेबल्स का मैं आपको बता रहा था कि अगर मुल्तान से अगर आप डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है ना अपना मटेरियल भेजते हैं और शिपिंग कंपनी आपको कहती है कि हर सिटी का जो है ना अलग से किराया है, तो इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे, हर सिटी को यहाँ रेट टेबल क्रिएट करेंगे और हर सिटी को एक अलग से किराया एलोकेट कर देंगे। और जब भी उस सिटी से ऑर्डर आएगा तो उसका जो फ्रेट होगा, उसकी जो शिपिंग कॉस्ट होगी वो उस टेबल के हिसाब से कैलकुलेट होगी। उसके बाद जी एक्सक्लूजन जो है ना, एक्सक्लूड आपने कौन कौन से यहाँ से जो है ना आपने इंटरनेशनल शिपिंग ऑफ कर देनी है। यहाँ से आपने ये क्या करना है, यहाँ से ये सारी चीज़ें, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं आपने यहाँ आइटम शिप नहीं करना, चूँकि ड्रॉप शिप कर रहे हैं तो अमेज़ॉन भी यहाँ शिप नहीं कर रहा होगा आपकी प्रोडक्ट्स को, तो ये सारे आपने इनको इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद ये अलास्का, हवाई, यहाँ पे भी ज़्यादातर आइटम शिप नहीं होते। ये हाँ, ये जो तीनों लोकेशंस हैं यहाँ पे ज़्यादातर मसाइल चलते हैं, तो आप इनको भी एक्सक्लूड कर देंगे। आप यहाँ पे जो भी कस्टमर आपके हैं या eBay के ऊपर जो कस्टमर इन एरियाज से हैं वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेंगे। इसको आपने अप्लाई करना है और आपने इसको सेव कर देना है। तो ये भी आपकी पॉलिसी क्रिएट हो गई। अब आपने 3 पॉलिसीज अपनी सेट कर ली हैं। आपने पेमेंट पॉलिसी, शिपिंग, पोस्टेज पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, सारा कुछ ओके हो गया। अब एक पॉलिसी आपकी रहती है आइटम लोकेशन पॉलिसी। आइटम लोकेशन पॉलिसी सिंपली आप जब सेलिंग में जाएं, आप जब आप लिस्ट करेंगे किसी आइटम को, तो लिस्ट करते हुए आपने उस जो पॉलिसी है उसको आपने फॉलो करना है। लेट्स सपोज मैं इस आइटम को ओपन करता हूँ, इसमें आपने ये बात नोट करनी है कि यहाँ पे जो आइटम की लोकेशन आपने शो किया ना, पेशावर पाकिस्तान, ये आपने शो करनी है। इसका यहाँ पे शो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने पेशावर लिख दिया, जो भी लिख दिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अपनी ट्रैकिंग प्रोवाइड करेंगे और ट्रैकिंग जब ओपन होगी तो उसके अंदर स्टार्ट पॉइंट, यही पॉइंट आना चाहिए पेशावर आपका। उसमें ये ना हो कि आइटम जो है ना आपका ईरान से डिलीवर हो रहा हो या अफगानिस्तान से हो रहा हो, ये नहीं होना चाहिए। लोकेशन आप कोई भी रख दें, लेकिन आप ये सोच लें कि जब ट्रैकिंग जाएगी ना तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। अब अगर अमेज़ॉन की ट्रैकिंग्स को आप कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्रैकर बॉट का मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल, आप कन्वर्ट करते हैं तो फिर आप उसमें भी इस चीज़ को मैनेज करते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने एक लोकेशन दे दी है तो ट्रैकर बॉट में भी मैं वो सेटिंग करूँ कि मेरी जितनी भी शिप ट्रैकिंग्स हो वो इस आइटम से शिप होती नज़र आए। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, आपने पेशावर लिखा हुआ है और आइटम आपका मुल्तान से निकल रहा है, तो ये क्या होगा,
ईबे से डिस्टर्ब होगा, आपका बायर डिस्टर्ब होगा और रिस्ट्रिक्शंस भी आ सकती हैं। तो ये यहाँ से आइटम लोकेशन पॉलिसी आपने यहाँ से सेट करनी है। अब यहाँ जब आप एक दफ़ा रख लेंगे ना इसको, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आती रहेगी जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे। तो जिस वक्त आपको लगेगा कि आप सारा पेशावर ही सेट कर रहे हैं और बीच में कोई ऐसा आइटम आ गया है जो मुल्तान से डिलीवर होना है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन मुल्तान वाला आइटम जो है वो फिर जब ट्रैकिंग देंगे तो मुल्तान से डिलीवरी शो होनी चाहिए उसकी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जितना मर्जी चाहे लोकेशन चेंज कर लें, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ट्रैकिंग आपकी वैलिडेट होनी चाहिए उसी लोकेशन से, ठीक है। और कोशिश ये करें कि अगर आप ओकेजनली आपको लगता है कि आपने 10 ऑर्डर में से एक ऑर्डर ऐसा है जो हो रहा है आपका किसी और आइटम किसी और जगह से हो रहा है, तो फिर आप ईबे को जस्टिफाई करेंगे कि जनाब मैं आइटम जो है मेरा किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी और मसले की वजह से मैं वहाँ से जो है ना डिलीवर नहीं कर पाया, मैंने किसी और जगह से या किसी और पार्टी से सोर्स करवा लिया। लेकिन बहुत आपने 100 में से एक दफ़ा ऐसा करना है। मेजॉरिटी आपकी जो भी आइटम पॉलिसी होगी जो आपने यहाँ पे डिफाइन की है, आपने ट्रैकिंग भी वही देनी है जिसमें ये वाली लोकेशन आ रही हो। अच्छा, अब ट्रैकिंग को किस तरह मैनेज करना है, यहाँ से ये क्वेश्चन पैदा होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा ट्रैकिंग के ऊपर होगा कि हम जब ये पॉलिसी सेलेक्ट कर लेंगे तो अब हम किस तरह से जो है ना अपनी ट्रैकिंग्स प्रोवाइड करेंगे। आगे हमने यही जो है ना सीखना है, हमने ट्रैकर बॉट यूज़ करना है। ट्रैकर बॉट से हम किस तरह से जो है ना अपनी जो ट्रैकिंग्स हैं उनको अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चलाएंगे, ठीक है। तो हम ये मैनेज करना अगर सीख गया है तो हमारी आइटम लोकेशन पॉलिसी डिस्टर्ब नहीं होगी। आइटम लोकेशन पॉलिसी डिस्टर्ब नहीं होगी तो ईबे को भी कोई एतराज़ नहीं होता, ड्रॉप शिपिंग आपकी सेफ एंड सिक्योर होती है। बाकी जो आपकी पॉलिसीज़ मैंने आपको पहले 3 बता दी है, वो पॉलिसी सेक्शन के अंदर आप उसको सेट कर लेंगे और चौथी पॉलिसी आपकी यहाँ पे सेट होगी। तो जब आप ये पॉलिसी सेट कर लेंगे उसके बाद आप सेल स्टार्ट करने आपको कोई इशू नहीं होगा। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं।